हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलती है अपडेट सबसे पहले। और दोस्तों, मैं रचित एक बार फिर हाजिर हो गया हूं सभी के सामने करंट अफेयर शो लेकर के 22 जनवरी 2019 के सेक्शन से। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर सेक्शन के वो क्वेश्चन, वो टॉपिक्स जो आपके होने वाले एग्जाम, आपके एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, आरपीएफ, जेई और कई सारे फर्दर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, मेरे संग इस वीडियो में जुड़े रहिए और एक काम जरूर से कर दीजिएगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, हमारी जानकारी आपको पसंद आती है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डेली 1 बजे डेली करंट अफेयर क्विज की क्लास करना मत भूलिएगा, ओनली ऑन सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल। अब ज्यादा समय ना खराब करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और बात कर लेते हैं करंट अफेयर पे टॉपिक वाइज, ठीक है। और इसके पहले आपको आपके एसएससी एग्जाम और आपके कई सारे एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपडेट देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद करंट अफेयर टॉपिक पे बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, कानून के समान संरक्षण, इस वाक्य को कहां से लिया गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एसएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम्स में पिछले जीके के यानी कि सामान्य ज्ञान के सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो ये हमारी टीम ने तैयार किए हैं ये क्वेश्चंस आपके कई सारे एग्जाम्स को मिला करके। तो मेरे संग इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा एकदम अंतिम तक। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन की, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 22, 33, 5 या 15? इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज होते हैं? तो जजों की संख्या होती है 15। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1986 में, 1956 में, 1909 में या 1921 में? तो कब किया गया था मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित? वो किया गया था 1909 में। सन 1909 में मार्ले मिंटो बिल पारित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? पेरिस में, डरबन में, हेग में या न्यूयॉर्क में? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट कहां पर है? तो इंटरनेशनल कोर्ट है आपका हेग में। कहां पे है? हेग सिटी में है, जो कि नेदरलैंड में है। कहां पे है? HAGUE, यहां पे इंग्लिश में भी लिख दिया है। ये सिटी आपको बता दें नेदरलैंड में पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले विधि और न्याय, लॉ एंड जस्टिस के मंत्री कौन है? हंसराज खन्ना, लोकमान्य तिलक, भीमराव अंबेडकर, अशोक कुमार सेन? तो फ्रेंड्स, आपके मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे फोटो के साथ आंसर है, वो है भीमराव अंबेडकर जी। यानी कि भीमराव अंबेडकर जी भारत के पहले विधि और न्याय, लॉ एंड जस्टिस के मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी और एसएससी एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1980 में हुई थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? सरोजिनी नायडू, मोरारजी देसाई, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन? सामने आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पे फोटो है, तो सही नाम क्या है? ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 2013, 26 नवंबर 2012, 15 दिसंबर 2012, 15 नवंबर 2013। देखिए, सबसे पहले आप सभी को बता दें, अभी यहाँ पे आपके लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इसके पहले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें उनमें आपके राजनीति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपडेट पूछी जा सकती है, पार्टियों की स्थापना पूछी जा सकती है। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके सामने आज लेकर के आए हैं। और एक काम जरूर कर देना, आप सभी को बता दें, डेली करंट अफेयर क्विज आपकी 1 बजे चलती है, जिसे अटेंड करना आप सभी के लिए जरूरी है। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, तो अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाने का, तो उसके लिए करंट अफेयर सेक्शन सिर्फ और सिर्फ मजबूत होगा सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ। हमारे संग डेली जुड़ना मत भूलना। 1 बजे, कितने बजे? तो डेली 1 बजे आपकी क्लास होती है करंट अफेयर क्विज की, ठीक है। और ये वीडियो भी आपको इसी तरीके से लगातार मिलता रहेगा। तो बात कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2012 में। कब हुई थी? तो 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू? देखिए यहाँ पे सामने फोटो भी दी गई है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इनमें से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो सही जवाब दादा भाई नारोजी। तो देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चंस की बात कर लिए, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, मतलब जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम द्वारा ये तैयार किया गया है। और अब हमारी एक्सपर्ट टीम का दूसरा रिजल्ट देख लेते हैं, जो कि है आपका करंट अफेयर का टॉपिक। तो करंट अफेयर टॉपिक पे बात करते हैं। और आप ध्यान रखना, ये वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना होगा। ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बगल में नोटिफिकेशन बेल का एक आइकन होगा, उसे भी जरूर से दबा देना है। आइए टॉपिक वाइज डिटेल बात करते हैं, एकदम अच्छे से पूरे टॉपिक को समझना मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, 21 जनवरी is the 47th statehood day of 3 states Manipur, Tripura and Meghalaya.
21 जनवरी 3 राज्यों मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का 47वां राज्य दिवस था। देखो 21 जनवरी को राज्य दिवस मनाया गया किन किन राज्यों में, तो मणिपुर में, त्रिपुरा में और मेघालय में, जो कि 47वां आपका राज्य दिवस था। और कुछ बात कर लें इस टॉपिक पे, तो तीनों राज्यों ने इस दिन वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है आपके जानने योग्य, वो ये है कि तीनों राज्यों ने इस दिन वर्ष यानी कि 21 जनवरी 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971, यहाँ पे अधिनियम याद रखना 1971 के तहत दर्जा प्राप्त किया था। अगला टॉपिक, पूर्ण राज्य बनने से पहले मेघालय असम का हिस्सा था, लेकिन मणिपुर और त्रिपुरा 1972 से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, क्लियर करो पॉइंट अपना एकदम, और इसी तरीके से करंट अफेयर्स की अपडेट डेली लेते रहना। पॉइंट नंबर 2 देख लो, युद्ध प्रवासी भारतीय दिवस अभी अभी चर्चा में है, प्रवासी भारतीय दिवस, जिसकी क्वेश्चंस की अपडेट डेली आती रहेगी आप सभी के सामने अभी कुछ दिनों तक। तो बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज सुबह युवा प्रवासी भारतीय दिवस शुरू हुआ, यानी कि आज यहां से काट दो, 21 जनवरी को यह शुरू हुआ है। इस वर्ष के लिए थीम प्रवासी भारतीय दिवस 2019। इसका थीम क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये देख लो, न्यू इंडिया के निर्माण में भारतीय प्रवासी की भूमिका। अगला टॉपिक, अनिवासी भारतीयों विशेषकर युवाओं को संबोधित करते हुए जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। युवा प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन कौन है देख लो, कंवलजीत सिंह बख्शी संसद सदस्य जो कि न्यूजीलैंड से हैं, हिमांशु गुलाटी संसद सदस्य नॉर्वे से। महत्वपूर्ण नोट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रवीण कुमार जुगनूथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री होंगे, जैसा कि हमने आपको अपने प्रीवियस करंट अफेयर अपडेट में डेली करंट अफेयर क्विज में ये अपडेट बताई थी। देखो आपको बता दें, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, जो कि औपचारिक उद्घाटन हो चुका है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 2020 तक रियो डी जेनेरियो को विश्व पूंजी की वास्तुकला के रूप में मान्यता दी है। पेरिस और मेलबर्न को हराकर रियो को जुलाई 2020 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स UIA के वर्ल्ड कांग्रेस के 27वें संस्करण की मेजबानी के लिए चुना गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट कर लो, जानने योग्य जो है वो है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर पहल को नवंबर 2018 में यूनेस्को और UAI द्वारा लॉन्च किया गया था। पॉइंट नंबर 4, आधार कार्ड्स आर नाउ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। आधार कार्ड अब भारतीयों के लिए 15 और 65 से अधिक नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए वैध यात्रा दस्तावेज है। देखो क्या है मतलब इस लाइन का, तो इस लाइन का मतलब यह है कि जो भारतीय 15 से 65 साल के बीच में है, मतलब उम्र में है, जिनकी उम्र 15 से 65 के बीच में है, तो उनके लिए नेपाल और भूटान के लिए यहाँ पे केंद्र सरकार ने क्या किया है कि अब आपके आधार कार्ड को वैध दर्जा दे दिया है। और कुछ नोट कर लो यहाँ पे, जो पॉइंट आपके नोट डाउन करने के लिए वो है, 2 आयु वर्ग के लोगों के अलावा अन्य भारतीय देशों के यात्रियों के लिए यात्रा के लिए आधार का उपयोग नहीं कर पाएंगे, मतलब 15 से 65 सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 5, अपर्णा कुमार बिकेम द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर। 2002 बैच यूपी कैडर IPS अधिकारी अपर्णा कुमार दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने के कारण पहली IPS अधिकारी बनी है, पहली महिला IPS अधिकारी। ठीक है, 2002 बैच यूपी कैडर IPS अधिकारी। उन्होंने अभियान से निकलने से ठीक पहले निमोनिया से पीड़ित होने के बावजूद यह उपलब्धि हासिल की, मतलब हाल ही में इन्हें निमोनिया से भी ग्रसित होना पड़ा था। पॉइंट नंबर 6, मधु बाबू पेंशन योजना MBPY। ओडिशा सरकार ने आज सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ़ी मधु बाबू पेंशन योजना लॉन्च की है। 15 फरवरी से लागू होने वाली घोषणा के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन को संशोधित कर 300 रुपए से 500 रुपए कर दिया गया है। कब से लागू होना है, तो 15 फरवरी से ये योजना लागू की जाएगी। इसी तरह जो लोग 70 साल और उससे अधिक उम्र के हैं, उनके लिए भत्ते को 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 7 देख लो मेरे साथ, आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स ASC। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सूरत के पास हजीरा में लॉर्सन एंड टुब्रो L&T द्वारा विकसित आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स ASC का उद्घाटन किया है। यह आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स ASC भारत की पहली निजी सुविधा है जहां के 9 वज्र स्वचालित हॉवित्जर तोपों का निर्माण किया जाएगा। आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स के बारे में हम थोड़ी डिटेल में ही बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। ये आपको पूरा पर्टिकुलर इस सेक्शन पे, इस टॉपिक पे ही वीडियो बना के दे दूंगा ताकि जानकारी आपको और अच्छी मिल सके। और याद रखना, डेली करंट अफेयर क्विज 1 बजे चलती है सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। क्लास अटेंड करना मत भूलना अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो। पॉइंट नंबर 8 की बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट रीवेव, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में है।
माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने आज अपनी परोपकारी पहल के एक हिस्से के रूप में अपने प्रोजेक्ट रिवेव के तहत हथकरघा बुनकरों के लिए एक नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट रिवेव क्या है? वो हथकरघा बुनकरों के लिए एक नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। ई कॉमर्स मंच कारीगरों को सीधे नए ग्राहकों और बाजारों में विस्तार करने में सक्षम बनाने में, खरीदारों को जोड़ने में मदद करेगा। इसका मोटिव क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका एम क्या है, इससे क्या फायदा होगा, देखो यहां पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। टॉनी मेंडेस 78 और CIA एजेंट पास्ड अवे। 2012 के ऑस्कर विजेता फिल्म अर्गो में बेन एप्लेक द्वारा चित्रित एक CIA एजेंट टोनी मेंडेस जो कि 78 वर्ष की थे, उनका निधन हो चुका है। मेंडेस को 1971 से 1981 के बंधक संकट के दौरान ईरान से बाहर 6 अमेरिकी राजनयिकों की तस्करी के लिए जाना जाता था। बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। तो संसद रत्न जेम ऑफ पार्लियामेंट अवार्ड हिमाचल प्रदेश के भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को जूरी समिति विशेष पुरस्कार श्रेणी के तहत सांसद के रूप में उनके विशिष्ट प्रदर्शन के लिए संसद का रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया? हिमाचल प्रदेश के भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को। और बात कर लें, ठाकुर सहित 12 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे 2010 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर स्थापित किया गया था। और उनमें अगर नाम की बात करें तो वो हैं राजीव शंकर सातव, हिंगोली महाराष्ट्र से सांसद थे, जो कि पहली बार सांसदों के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड मिला था जिन्हें। भर्तृहरि महताब कटक ओडिशा के सांसद थे, जो कि बहस शुरू करने में उनके प्रदर्शन के लिए मिला था उन्हें। और भी कई सारे नाम है, देख लेते हैं। M वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी स्थायी समिति संसदीय स्थायी समितियों के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला था M वीरप्पा मोइली को। ठीक है। NK प्रेमचंद्रन को कोल्लम केरल से जो सांसद थे, उनको बहस शुरू करने में उनके प्रदर्शन के लिए मिला था। सुप्रिया सुले बारामती महाराष्ट्र से जो सांसद थी, उनको समग्र रूप से सवाल और महिला सांसद श्रेणियों में मिला था। निशिकांत दुबे गोड्डा झारखंड से जो सांसद थे, उन्हें निजी सदस्य बिलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला था। आनंद भास्कर रापोलू तेलंगाना से जो सांसद थे, उन्हें उच्च सदन के सेवानिवृत्त लोगों के बीच बहस के लिए मिला था। श्रीरंग अप्पा बारने जो कि मावल महाराष्ट्र से सांसद थे, उन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड दिया गया था। और भी नाम, कई सारे नाम है, याद कर लेना, वीडियो को दोबारा देख के नोट डाउन कर लेना, अच्छे से समझ लेना टॉपिक की अपडेट। भीमराव महादेव कोल्हापुर धनंजय के सांसद जो थे, सवालों और समग्र रूप से टैली श्रेणी के तहत उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया था। हिना विजय कुमार गावित अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लोकसभा में 1059 सवाल उठाए और 82% की उपस्थिति थी। किसकी? हिना विजय कुमार गावित की। राज्यसभा के सेवानिवृत्त लोगों में रजनी पाटिल को समग्र रूप से टॉपर के रूप में चुना गया था। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई आपके संसद रत्न की जेम ऑफ पार्लियामेंट अवार्ड की। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की 99.99% है इस सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की। बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे। खेलो भारत युवा खेल दिवस 2019 में संपन्न पुणे मेजबानों के साथ कल महाराष्ट्र समग्र ट्रॉफी के साथ कर लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे पहले के रूप में जाना जाता है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स से पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। उद्देश्य क्या था? ग्रास रूट टैलेंट हंट। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 जनवरी 2019, यानी कि 9 जनवरी 2019 यहाँ पे जॉरी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक है। 9 जनवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी, 20 जनवरी 2019 को ये समाप्त हो गया। टोटल स्पोर्ट इसमें कितने शामिल है? तो 18 स्पोर्ट इसमें शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट टीम की। तो देखो फर्स्ट टीम कौन थी? फर्स्ट टीम महाराष्ट्र थी, जिसमें 228 मेडल जीते थे, जिसमें कि 85 गोल्ड मेडल, 62 आपके सिल्वर थे और 81 इनके पास कांस्य पदक थे, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल थे। दूसरी टीम दूसरे नंबर पे हरियाणा थी, जिसके पास 178 पदकों मेडल थे, जिसमें 62 स्वर्ण, 56 रजत और 60 कांस्य पदक शामिल थे। तीसरी टीम जो थी वो दिल्ली की थी, जिसमें 136 पदक कुल उसके पास थे, जिसमें कि 48 स्वर्ण, 37 रजत और 51 कांस्य पदक थे। और बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पे। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन $25,000 वुमेन्स टूर्नामेंट। भारत की अंकिता रैना ने सिंगापुर में अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ का $25,000 का महिला टूर्नामेंट जीता है। फाइनल में उसने शीर्ष वरीयता प्राप्त और दुनिया की 122वें नंबर के खिलाड़ी अरांताक्स रस नीदरलैंड को हराया। अरांताक्स रस जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं, उनको हराया। किसने हराया? तो भारत की अंकिता रैना ने आज सिंगापुर में हराया है अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ में, जिसका की नाम है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसके लोगों की फोटो आप सभी के सामने है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई आपके डेली करंट अफेयर शो की 22 जनवरी 2019 के सेक्शन से। सबसे पहले हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपडेट बताई, इसके बाद टॉपिक वाइज करंट अफेयर टॉपिक्स पे बात की। तो इसी तरीके के वीडियो, इस तरीके करंट अफेयर्स के अपडेट डेली पाते रहने के लिए जुड़े रहो मेरे साथ सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत रोकना, सभी दोस्तों तक घुमा देना। और हाँ, एक चीज और समझ लो, डेली करंट अफेयर क्विज आपकी 1 बजे चलती है और यूपी पुलिस
एग्जाम के लिए जो कि 27 और 28 जनवरी को होने वाले हैं। तो इसके लिए सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे डेली पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। जी हां, प्रीवियस ईयर पेपर की जो कि सिर्फ और सिर्फ एक क्लास चलती है आपकी आपकी 1 घंटे की ओनली ऑन सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां आपको प्रीवियस ईयर पेपर यूपी पुलिस के सॉल्व कराए जा रहे हैं। और आपको बता दें रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट का जिन्हें इंतजार है तो बनाए रहो अपना इंतजार, थोड़ा सा सब्र और कर लो। जिस तरीके से आंसर की अपडेट सबसे पहले मिली थी सरकारी एग्जाम से, तो ठीक उसी तरीके से रिजल्ट की भी अपडेट लेकर के सरकारी एग्जाम का फिर हाजिर हो जाएगा आप सभी के सामने। और 13 फरवरी को आपका रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट आने की उम्मीद है। टिल देन अपने एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से करो और सभी तरीके की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सरकारी एग्जाम का एंड्रॉइड ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं करंट अफेयर के नए टॉपिक के साथ कल 1 बजे। जुड़ना मत भूलना मेरे साथ, और ये करंट अफेयर शो का वीडियो आप तक पहुंच जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।